मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम देखते हैं आपका सर्वसमीका और समीकरण में अंतर क्या होता है, और साथ में जो हमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 लाना होता है तो वो कैसे आता है। इस पर और भी सारे सर्वसमीकाएं होती हैं इसके अलावा भी, तो वो कैसे आएगा उसको भी देखेंगे। ठीक है, पिछले वीडियो में हम लोगों ने आपका पूरक कोणों पर आधारित जो भी प्रश्न थे उसको कर लिया। ठीक है, तो आज हम देखते हैं आपका एक अगला टॉपिक जो है सर्वसमीका। देखिए सर्वसमीका और समीकरण। सर्वसमीका देखिए ये सर्वसमीका है, मतलब कोई भी ऐसा समीकरण जिसमें कोई भी एक वैल्यू ली जाए, मतलब कोई जो चर मतलब वेरिएबल जो हो, अगर उसकी कोई भी वैल्यू ली जाए और उसके बराबर कुछ दिया हो तो वो क्या होना चाहिए, हमेशा उसी के बराबर आना चाहिए। जैसे यहाँ पर अगर थीटा की वैल्यू हम 35 डिग्री ले लें तो इसको सॉल्व किया जाएगा तो भी क्या आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है, अगर इसी थीटा की वैल्यू अगर 45 लिख दिया जाए तो भी अगर इसको सॉल्व किया जाएगा तो भी 1 ही आएगा। लेकिन समीकरण में क्या होता है, समीकरण में एक ही वैल्यू सभी के लिए लागू होगी, एक या एक से ज्यादा होगा लेकिन सबके लिए लागू नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, अच्छा इसी में है, हम लिखते हैं साइन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब ये हो गया आपका। तो इस समीकरण को जब हम हल करेंगे तो इसमें एक्स की केवल या तो एक वैल्यू आएगी या इसमें x का देखिए मान निकाल ही लेते हैं, x प्लस 1 फिर x प्लस 1 बराबर 0, 2 कर लेते हैं। ठीक है, 2 करेंगे तो हमारा आसानी से बन जाएगा, एक खाने में ये और दूसरे में। ठीक है, तो हमारा x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया बराबर 0, x बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस 1 बराबर 0, x बराबर क्या हो गया -1। ठीक है, मतलब x बराबर -1 होगा तो हमारा समीकरण क्या हो जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। ठीक, तो इसमें x की जगह कोई और भी वैल्यू रखकर देखिए, मतलब x बराबर -1 के अलावा कोई वैल्यू रखकर देखिए तो क्या ये हमारा समीकरण 0 आ जाएगा। देख लेते हैं इसको, अगर आता है तो भी तो ये एक सर्वसमीका कहलाएगा, अगर नहीं आता तो सिर्फ ये समीकरण कहलाएगा। तो देखिए अगर हम यदि x बराबर -2 रखें हम इसमें तो क्या आना चाहिए, 0 के बराबर आना चाहिए। देख लेते हैं, तो x का स्क्वायर करेंगे तो 4 -2 इंटू 2 प्लस 1 बराबर 0। तो 4 में से 4 गया 0 प्लस 1 बराबर 0, 1 बराबर 0, तो ये तो आ ही नहीं रहा। ठीक है, तो ये नहीं आ रहा, इसका मतलब क्या है, ये एक समीकरण है। लेकिन इस सरल समीकरण में हमने पहले भी आपको प्रूफ करवाया, जैसे इसी में इसके लिए दिया था आपका साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री इक्वल टू 1 आया था। ठीक है, ये हमने प्रूफ कराया हुआ है कैसे आया था। इसके अलावा अगर आपको करना है तो 45 की वैल्यू लेकर कर सकते हैं। तो हम देखिए 45 लेकर करते हैं, साइन स्क्वायर 45 कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। क्या देखते हैं कि क्या ये 1 के बराबर आता है, तो इसकी वैल्यू आती है साइन 45 का 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस 1/√2 का होल स्क्वायर। तो जब तोड़ेंगे तो 1/2 प्लस 1/2। देखिए क्या आधा आधा मिलके क्या आ जाएगा 1। इसका मतलब क्या हुआ, ये 1 के बराबर आ गया। इसका मतलब देखिए 30 पर भी आ रहा है, 45 पर भी आ रहा है, इसी तरह 35 पर भी आएगा आपका, 60 पर भी, 90 पर भी, हर एक पर क्या आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 ही आएगा। ठीक है, तो इसमें पर देख लेते हैं पहला कि ये आता कैसे है, बनता कैसे है। ठीक है, तो देखिए इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज बना लेंगे। और जैसे ये दिया हम लेफ्ट हैंड साइड, जैसे हमेशा लेकर चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं ना इसमें, तो इसमें भी लेकर चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर ये 1 के बराबर आ जाएगा तो क्या होगा, ये सही होगा, अदरवाइज गलत होगा। देखिए हम इसमें कोई वैल्यू लेकर नहीं चल रहे, थीटा लेकर चले, इसका मतलब थीटा की कोई भी वैल्यू रखेंगे तो कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए
या तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, या दोनों का पहले साइन स्क्वायर करे, कॉस स्क्वायर अलग निकाले, फिर दोनों को क्या करें आपस में जोड़ दे तो भी आ जाएगा। लेकिन हम इसको लेकर चलते, मान लेते हैं कि ये ऐसा होता है, उसके बाद करते हैं। देखिए साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन देखिए लंब बटा कौड़ होता है ना, लाल बटे सत्ता से आपका लंब बटा कौड़ आएगा। लंब क्या होगा आपका, थीटा यहाँ पर है तो लंब क्या होगा सी ए या ए सी अपान कौड़ क्या होगा सी बी का होल स्क्वायर प्लस फिर आधार बटा कौड़, आधार क्या होगा आपका ए बी बटा फिर कौड़ क्या हो गया आपका सी बी, इन दोनों का क्या हो गया आपका होल स्क्वायर। ठीक, इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या आएगा सी बी आएगा आपका, एलसीएम आपका सी बी आ गया, सी बी का होल स्क्वायर बचेगा क्या ए सी का होल स्क्वायर प्लस ए बी का होल स्क्वायर। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आएगी ए सी का होल स्क्वायर प्लस ए बी का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो इसको लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देखिए इसका स्क्वायर है और इसका स्क्वायर दोनों का एडिशन है, तो क्योंकि ये क्या है समकोण त्रिभुज है, तो त्रिभुज एबीसी क्या है समकोण है। ठीक है, ये समकोण हो गया, इस वजह से क्या लगेगा इसमें पाइथागोरस लगेगा, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा, अगर हम AC का स्क्वायर प्लस BC का AB का स्क्वायर करते हैं तो क्या आएगा हमारा CD का स्क्वायर। ठीक है, क्या आएगा, देखिए आधार पर आधार के वर्गों का योग और कर्ण ये लंब पर वर्ग का योग, मतलब आधार के वर्ग तथा लंब के वर्ग का योग क्या होता है कर्ण पर बने वर्ग के बराबर होता है, तो वही है। तो यहाँ पर क्या होगा, अब देखिए इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं सी बी, देखिए यहाँ पे, इसलिए सी बी का स्क्वायर बटा सी बी का स्क्वायर दोनों क्या आ जाएगा कड़ी आएगा तो क्या आएगा ए, इसका मतलब क्या है आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये यहाँ पे क्या हो गया प्रूफ हो गया, मतलब ये सही है, मतलब ये किसी भी एंगल के लिए सही होगा। देखते हैं इसी के आगे, अब इसी से रिलेटेड और भी होते हैं, तो जो भी आता है वो बना सकते हैं। देखिए इसको पक्षांतर करके आप ढेर सारे फॉर्मूले बना सकते हैं, लेकिन जो सबसे आसान है वो यही है। आप इसको याद रखिए, जरूरत पड़े तो पक्षांतर करके आप इससे 2 और नए फॉर्मूले बना सकते हैं। ठीक है, तो हम उसको नहीं बता रहे, डायरेक्ट जहाँ पर आएगा वहां जरूरत पड़ने पर हम बता देंगे, लेकिन आप सिर्फ इतना ही याद रखिए, ये आसान पड़ेगा आपको। तो आगे देखते हैं कि अगला फॉर्मूला कैसे बनेगा। इसी को साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब इसमें हम साइन स्क्वायर से भाग देते हैं, फिर क्या बनता है देखते हैं। साइन स्क्वायर से भाग देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा से भाग करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या हो जाएगा ये 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉट, 10 का उल्टा कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन क्या होता है कोसेक, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये आपका एक अगला बन गया। अब इसमें भी क्या कर सकते हैं आप पक्षांतर करके 2 और बना सकते हैं। ठीक, तो आपकी इच्छा पक्षांतर करके बनाना है तो बना सकते हैं। 1 बराबर क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, और ये बराबर क्या है किसके हो सकता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के, क्योंकि देखिए ये भी तो 1 के बराबर ही है और ये 1 के बराबर है ही, और ये भी क्या है 1 के ही बराबर है, तो दोनों क्या होंगे बराबर हो गए, मतलब दोनों ये भी हो सकता है। अब आगे देखते हैं, इसी में अगर हम cos से भाग देते तो क्या आ जाएगा, तो हम cos से भाग देते हैं साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, अब देखिए क्या हो जाएगा
साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा क्या बनेगा, टेन स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर थीटा प्लस कट जाएगा तो क्या बचेगा, 1 बराबर 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसको भी बदल देते हैं तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, या इसी के बराबर क्या आ सकता है आपका, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये भी क्या आ जाएंगे, मतलब ये सारे वैल्यू आपस में एक के बराबर ही होंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया, मतलब एक फार्मूला आपका ये बना, पहला ये है, तो इसके बाद दूसरा और ये तीसरा, ये वाला जो है ये तीसरा, और इन तीनों को अगर एक साथ रखे तो ये आपके लिए यूनिक बन जाएगा। मतलब एक ये मतलब एक सारे समीकरण में ही आपका तीनों इक्वेशन को हमने क्या कर दिया, इंक्लूड कर दिया। ठीक, तो अब ये तो हो गया। अब इसी पर आधारित कुछ प्रश्न भी हमको कर, आज के लिए इतना ही।